हरे कृष्ण। समझदार और चालाक व्यक्ति में क्या अंतर है? फोर्थ पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। और आज 9 मई 2023 आज फिर से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का बहनोई था जयद्रथ। सुनना, बहुत समझने वाला विषय है कि चालाक इंसान का क्या बनता है और समझदार व्यक्ति का क्या बनता है। समझ से काम लो। वो बचपन में हम बोलते थे ना, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना एक समझ है, समझ समझ को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ऐसे तो एक वो टंग ट्विस्ट आई थिंक जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, समझ जाना। तो अब समझना, अब क्या हुआ कि जयद्रथ ने जो दुर्योधन का बहनोई था उसने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मरवाया। यह बात अर्जुन को पता चली कि मेरे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। अर्जुन थोड़े से जोश में आ गए कि कल की जब महाभारत की युद्ध होगी कल, तो उसमें मैं जयद्रथ का अंत करूंगा, और अगर मैंने जयद्रथ का अंत नहीं किया तो मैं खुद को चिता में जला दूंगा। तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करते जरूर मुझसे पूछते तो सही कि मुझे प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन अर्जुन जी थोड़ा जोश में थे, तो अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को मार के रहूंगा, और अगर मैंने उसका अंत नहीं किया तो मैं खुद को चिता में जला दूंगा। भगवान ने कहा ठीक। महाभारत की युद्ध दूसरे दिन चली और ये प्रतिज्ञा के विषय दुर्योधन को पता चला। दुर्योधन इतना चालाक निकला, इतना चालाक निकला कि दुर्योधन ने जयद्रथ को सबसे लास्ट में रखा। सारी सेना, उसकी फौज, उसकी आर्मी, उसके लोग, उसके रथी महारथी सब आगे, सबसे पीछे जयद्रथ, ताकि दिखे ही नहीं, ताकि अर्जुन उसको मार ही ना पाए। और अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा की है कि वो खुद को चिता में डाल देगा। तो आज सूर्यास्त तक जयद्रथ दिखेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं। लेकिन वो युद्ध स्थल पे था जयद्रथ, और सबसे पीछे रखा। अर्जुन उसी को ढूंढ रहा है। अरे सुबह से शाम हो गई भाई साहब, जयद्रथ नहीं मिला। अब तो अर्जुन के भी रोंगटे खड़े हो गए कि जयद्रथ तो मिला नहीं, तो मैं उसको कैसे मारूंगा। अभी सूर्यास्त में मुश्किल से 1-1.25 घंटा पड़ा था। 1-1.25 घंटे के अंदर जयद्रथ नहीं मिला तो अर्जुन खुद को मार डालेगा। तब अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने क्या समझदारी से काम लिया कि अब मेरा सहारा कृष्ण है। बोला, प्रभु अब आप रास्ता निकालो। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन क्यों जयद्रथ नहीं मिला तुम्हें? नहीं प्रभु, नहीं मिला। मैं क्या करूं बताओ, मैं कैसे करूं आप बताओ। भगवान ने कहा ठीक है। कृष्ण ने कहा अब क्या करें, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। दुर्योधन इतना चालाक है कि उसने जयद्रथ को छुपा के रखा है। भगवान ने एक क्षण में लीला की, बादलों को इशारा किया, सारे एक क्षण में काले बादल आ गए। आसमान में अंधेरा छा गया, सूर्य ढक गया। इतने काले बादल, ऐसे लगा जैसे नाइट, रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया है। अर्जुन और देख के डर गया, हाय ये तो रात हो गई। अर्जुन रथ से उतर रहा, कह रहा है प्रभु ये तो रात्रि हो गई, और आज तो लगता है सूर्यास्त जल्दी हो गया। अब मैं खुद को चिता में जलाऊं। अर्जुन जैसे ही रथ से उतरा, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन रथ में वापस बैठो, वापस बैठो। और वहां दुर्योधन मौज मचा रहा है, अरे देखो सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। अब अर्जुन खुद को चिता में जलाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन सुनो, अर्जुन शर्त अनुसार खुद को चिता में जलाएगा, पर हमें क्या पता कि आज जयद्रथ आया है कि नहीं आया है। जयद्रथ का एक बार मुंह तो दिखाओ। हाँ आया है वो युद्ध में, दुर्योधन ने कहा, हमने उसको सबसे पीछे रखा था। तो बोला आगे तो लाओ, एक बार तो देखूं जयद्रथ जीवित है, आया है नहीं आया है, प्रेजेंट है, युद्ध में एब्सेंट है। जयद्रथ को सामने रखा। जैसे ही जयद्रथ बिल्कुल फ्रंट में आया, भगवान ने बादलों को इशारा किया, हट जाओ। फिर से सूर्य बाहर आ गया, बादल हट गए। भगवान ने अर्जुन को कहा, बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण चलाया, जयद्रथ का अंत कर दिया। दुर्योधन ने कहा, प्रभु ये गलत है। भगवान ने कहा, गलत नहीं है। दुर्योधन सुन, तू चालाक हो सकता है, तो फिर मैं क्या नहीं कर सकता हूं, सोच देख तेरे बहनोई का क्या हाल हुआ। तूने उसको छुपा के रखा, मैंने उसको आगे किया। ये कथा आगे फॉरवर्ड जरूर करना और अन्य भक्तों को सुनाना। दुर्योधन कितना भी चालाक था लेकिन फंसा।
हरे कृष्ण।